मेरा नाम है उत्तम परमार और आज मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ के मरीजों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि डायबिटीज़ का रिपोर्ट कब करना चाहिए। जैसे कि फास्टिंग और पीपीबीएस। जो फास्टिंग होता है वो भूखे पेट होता है और जो पीपीबीएस होता है वो खाने के 2 घंटे बाद होता है। तो उसमें क्या है, कई पेशेंट ऐसा करते हैं कि खाने के बाद वाले में ज़्यादा समस्या रहती है। खाने के बाद कब करना चाहिए रिपोर्ट? फास्टिंग का रिपोर्ट मिनिमम 10 to 12 आवर्स फास्टिंग होना चाहिए और उसमें मानो कि आपने रात को 8 बजे खाना खाया है तो उसके बाद आपको कुछ नहीं लेना है, सिर्फ ज़रूरत पड़े तो प्लेन वाटर ले सकते हैं। और सुबह में अर्ली मॉर्निंग आपको ब्लड देना रहता है, वो फास्टिंग का हो गया। और पीपीबीएस में जो समस्या रहती है, टाइम देखना पड़ता है, क्या करना चाहिए, कब देना चाहिए, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। कई पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या करना है, इसमें कैसे करना है। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कभी कभी कुछ पेशेंट ऐसा करते हैं कि सुबह में ब्लड दे देते फास्टिंग वाला, फिर चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके 2 घंटे बाद ब्लड देते हैं। मतलब वो जो ब्लड देते हैं 2 घंटे बाद खाने वो नाश्ता करने के बाद, वो बिल्कुल गलत रीत है। उस तरीके से करना ही नहीं है। जो डेली आप करते हो रूटीन में, जो आप करते हो, दूसरे क्या करते हो उसको नहीं देखना है, आप क्या करते हो। अगर आप रोज सुबह उठ के चाय नाश्ता करके फिर दोपहर का लंच लेते हैं तो वो लंच के बाद ही आप करवाए, समझे। क्यों, फास्टिंग में क्या होता है, फास्टिंग का ब्लड शुगर दे दिए आपने, फिर नाश्ता किया, चाय नाश्ता किया, उसके बाद 2 घंटे के जो आप ब्लड देते हो वो एकदम गलत तरीका है। उस पर आप डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं उससे आपको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर दवाई इस हिसाब से देते हैं कि आपने जो लंच लिया उसके 2 घंटे बाद कितना आपको शुगर रहता है वो चेक करने के लिए डॉक्टर दवाई लिखते हैं। तो फास्टिंग का ये है कि 8 से 10 घंटे, मतलब 10 से 12 घंटे हो तो अच्छा है। तो वो फास्टिंग, और फास्टिंग में बिल्कुल आराम होना चाहिए, कोई एक्सरसाइज गतिविधि नहीं होना चाहिए, कोई आपको योगा वोग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ फास्टिंग में रात को खा लो, आराम करना है, 10 घंटे के बाद 12 घंटे तक आप ब्लड दे सकते हो, वो फास्टिंग का हो गया। और अगर आप रोज सुबह में नाश्ता करते हो तो वो नाश्ता कर लेना चाहिए। और नाश्ता करने के बाद आप जो लंच लेते हो दोपहर में, जैसे कि दाल सब्जी, मतलब दाल रोटी सब्जी चावल जो भी खाते हो वो आपको वो खाना चाहिए। पेट भर के खाते हो तो पेट भर के खाना चाहिए, या जितने भी आपकी कैपेसिटी है जितना खाते हो उतना ही खाना चाहिए। और वो टाइम नोट करके, खाना खत्म होने का टाइम नोट करके आप मतलब समझ लो कि आपने 1 बजे आपने खाना खा लिया है तो वो टाइम नोट करके आपको 3 बजे ब्लड देना है, ये ध्यान रखें। नाश्ता करके 2 घंटे बाद ब्लड देना वो बिल्कुल गलत तरीका है। वो उससे आपका रिपोर्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, डॉक्टर दवाई लिखे उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, आपका शुगर लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। और हाँ, खाने के लंच के बाद भी आपको कोई एक्सरसाइज गतिविधि नहीं करनी है। अगर आपको प्यास लगती है तो थोड़ा पानी, प्लेन वाटर पी सकते हैं, प्लेन वाटर पीने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसके अलावा कुछ लेना नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखिए। डायबिटीज़ में आराम चाहिए। फास्टिंग का मतलब ओनली फास्टिंग मतलब खाना पीना नहीं होता, उसमें आराम भी ज़रूरत होती है। उसमें डायबिटीज़ में जो दोपहर का करता है उसमें भी आपको 2 घंटे में कोई एक्सरसाइज गतिविधि चलना बोलना कुछ नहीं है, वो भी बिल्कुल रेस्ट करना है आपको। उससे रिपोर्ट में, रिजल्ट में फ़र्क आ सकता है। तो आप ध्यान रखिए, ये टाइम नोट कर ले। ये डायबिटीज़ के मरीजों को काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। कई पेशेंट ऐसा आते हैं हमारे पास कि भाई हम अभी फास्टिंग दे देते हैं, अभी नाश्ता चाय नाश्ता करके आपको 2 घंटे बाद ब्लड दे दें। मैं सबको बोलता हूँ ये गलत तरीका नहीं करना चाहिए, फिर भी कुछ पेशेंट मानते नहीं है। ये गलत तरीका है, ऐसा मत करिए। नमस्कार।